हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो आइए इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड है। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व करें तो इसमें उन फोर्स को सबसे पहले देख लें कि किधर में लग रहा है, जिसके कारण मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है, और दूसरा जो है वो मोशन को अपोज करने वाला है फोर्स, है ना। तो देखिए, इसमें तीन फोर्स एक्चुअली में वो लग रहा है ना। एक फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलॉन्ग द प्लेन लग रहा है, और ए जो होगा वो mg साइन थीटा के बराबर होगा, जहाँ पे थीटा जो है वो जो बेस वाला जो एंगल दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन का बेस के साथ में वो है। और एक जो है ऊपर में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, जो स्लाइड होने वाला है उसको वो रोकेगा, और एक बाद में जो फोर्स लगने वाला है रस्सी में वो क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। वो बाद में मैं भी अभी यहाँ पे लग भी नहीं सकता, है ना। देखिए, तो हम लोग इसमें क्वेश्चन का बात करते हैं। तो अगर रस्सी को यहाँ पे काट दे, बांध मतलब जो बांधा उसको हटा दिया जाए, तो क्या ये जो है वो वस्तु स्लाइड कर पाएगा? तो सबसे पहले उसको हम चेक करते हैं। तो जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन सोल्व करें देन यहाँ पे आपको निकालना होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होगा, ठीक है। एफ लिमिटिंग निकालना होगा, और एफ लिमिटिंग का वैल्यू जो होता है वो म्यू इंटू क्या होता है, नॉर्मल। इस इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल का वैल्यू जो होता है, नॉर्मल का जो वैल्यू जो निकल के आवेगा वो mg cos थीटा के क्या होगा, तो बराबर होगा। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 0.7 दिया हुआ है ना। इन कहे तो mg cos थीटा, है ना, और mg cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, मास दिया हुआ है 2, है ना। g बराबर कितना 10 दिया है, cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, cos 30 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई कितना, तो 2 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 0.7 × 10 बराबर 7 इंटू कितना हो जाएगा 1.732 हो जाएगा, ठीक है। तो एक गुना आप कर लीजिए, तो गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 7 दूना 14, 7 21 22, हाथ में रहा 2, है ना, 7 7 49 2 51, हाथ में 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12 पॉइंट समथिंग लाइक ऐसे फोर्स आया। देखिए, अगर दूसरा फोर्स इसको हम निकालते हैं तो ए हो जाएगा 2 गुना 10 और गुना कितना, तो 37 का वैल्यू 1/2। तो ये जो फोर्स है वो निकल के आ गया कितना, 10 न्यूटन। देखिए यहाँ पे इस 10 न्यूटन के वजह से ये बॉडी जो है नीचे जाना चाह रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, और ये जो आपका लिमिटिंग फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इतना जो है फ्रिक्शन लग सकता है, इतना हद तक जा सकता है वो, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये लग रहा है ले जाने वाला फोर्स कितना है, 10 है, और इस रोकने वाला कितना है, 12 है। तो जाहिर सी बात है वस्तु नहीं चल पाएगा बिना रस्सी का, मतलब रस्सी नहीं कनेक्टेड है फिर भी जो है वो नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसको रोकने के लिए इस हालात में रस्सी का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, अर्थात उस रस्सी में टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं टेंशन आएगा। तो अर्थात इस कंडीशन में टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। देखिए, इस रस्सी में जो टेंशन जो है वो 0 नहीं आता, मतलब कुछ और आता। कब आता, तो इस जो mg साइन थीटा का जो वैल्यू ए वाला है, ए वाला का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। उस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो हार जाता, mg साइन थीटा का वैल्यू बढ़ जाता, एंड फाइनली जो है ब्लॉक जो है वो नीचे जाने की चाहत में रहता। तब वहाँ पे रस्सी आता, है ना, और बोलता mg cos, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोलता कि तुमसे वो वस्तु नहीं रुक पाया, रुको हम उसको रोकते हैं। तब वो एक्स्ट्रा टेंशन लग करके जो है वो वस्तु को रोक पाता वहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में टेंशन का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 0 का, है ना। धन्यवाद। तो आज के बाद इसी तरह से लगभग समझिए तो डेली या तो एक दिन बीच करके इसी तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन जाते रहेगा, और स्टेटस चेक करते रहें, क्वेश्चन सोल्व कर लें, उसके अगले दिन जो है वो सोल्यूशन जो है अपलोड होते रहेगा यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस पे। धन्यवाद।